नमस्कार दोस्तों, निफ्टी इनसाइड की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज सबसे पहला काम करेंगे कि जो हम लोगों ने आज ट्रेड को एग्जीक्यूट किया उसके पीछे एक लॉजिक को समझेंगे कि क्यों हमने उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। उसके बाद फिर ये समझने का प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट डे निफ्टी का क्या मूवमेंट हो सकता है। 3 फरवरी को जो निफ्टी था वो साइड में था, तो इस दिन हम लोग का मार्केट फ्लैट बंद हुआ था क्योंकि एक जगह टारगेट हम लोग का हुआ था और एक जगह पे ऐसे लिफ्ट हुआ था। छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए ट्रेड किए थे क्योंकि मार्केट में बड़ा मूवमेंट तो था नहीं, तो इसीलिए मैंने इस पे कोई वीडियो नहीं बनाया। 4 फरवरी को आज मैंने जो पहला ट्रेड एग्जीक्यूट किया वो इस पर्टिकुलर टाइम टाइम पे यहाँ पे 140 रुपए के भाव पे 23,500 का कॉल था। आप जब कॉल के चार्ट को देखोगे आप जब कॉल के चार्ट को देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राइसेस स्पॉट जो है वो नीचे आने का प्रयास करता है, बट यहाँ पे देखिए प्राइसेस आप ऊपर की ओर होल्ड कर रहा होता है। तो इसी बेसिस में मैंने यहाँ पे 140 के करीब में इस पर्टिकुलर 138 140 के करीब में मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था ट्रेड को। ठीक है, ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ 1:3, क्योंकि मुझे ये एहसास हो गया था कि मार्केट एक हाई को कट करेगा। ठीक है, फिर जैसे ही मोमेंटम जनरेट हुआ तो फिर मैं 1:3 के लिए वेट कर गया। वहाँ पे मुझे इजीली मेरे टारगेट को हिट कर दिया। सेकंड ट्रेड जो मैंने एग्जीक्यूट किया था वो इस पर्टिकुलर कैंडल में 23,600 का पुट लिया था। 23,600 का पुट लेने का यहाँ पे लॉजिक क्या था कि ये एक रेजिस्टेंस जोन था। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर के देखोगे तो यहाँ से एक बार सेलिंग आ चुका था। ठीक है, यहाँ से एक बार सेलिंग आ चुका था, तो मैं सोच रहा था कि अगर कोई एक लोअर हाइस का पैटर्न बनता है तो मैं यहाँ पे लूंगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर आप मार्केट को देखोगे तो ये किस तरीके का हुआ, यहाँ से प्राइसेस नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये डाउन नहीं आ रहा था। तो इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, सिर्फ 6 रुपये का स्टॉप लॉस था। 151 पे एंट्री हुआ था, स्टॉप लॉस 145 का था, और वहाँ से एक फ्लो में 186 तक प्राइस मुझे मिलता है। मेरा एग्जिट पॉइंट 185 186 के करीब यहाँ पे एग्जिट हो जाता है। प्राइसेस यहाँ पे हालांकि दिखा नहीं रहा, बट वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, थर्ड ट्रेड मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था इस पर्टिकुलर जगह पे, इस कैंडल में, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन था कि अगर ये इस लाइन को टच कर देगा तो फिर देर इज हायर चांसेस कि मार्केट टूट जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि जब भी मार्केट आपको एक हायर स्विंग्स बनाते हुए एक अगर एक अपस्विंग का बनाता है, मार्केट एक बुलिश पैटर्न को बनाता है, उसके बाद में अगर डीलो के पास में सिर्फ टच करने के लिए भी आता है ना, तो वो डीलो ब्रेक हो जाता है। तो इसी बेसिस पे मैंने एक स्कैल्पिंग ट्रेड एग्जीक्यूट किया था 196 के भाव पे। ठीक है, वहां से वो प्राइसेस काफी नीचे गिरा था, बट मैं उसको होल्ड किया क्योंकि मैं 20 रुपीज का स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी था। ठीक है, उसके बाद में फिर इसने मुझे 250 के अराउंड तक ये गया था प्राइस। ठीक है, इसके बाद कल का क्या व्यू हो सकता है, कल मार्केट में किस तरीके का से काम कर सकता है। तो देखो, अगर पहले क्या करोगे, सबसे पहले इसको 30 मिनट के बेसिस पे देखने का प्रयास करते हैं कहाँ पे है मार्केट। तो मार्केट क्या कर रहा है कि एक हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इस बात को इग्नोर नहीं करेंगे हम लोग। एक हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है, तो मतलब अब मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट शो कर सकता है। मार्केट एक अपवर्ड मूव का जर्नी दिखा सकता है। ठीक है, अब जब तक मार्केट खुद पलट के नीचे नहीं गिरता है तब तक हम लोग अब व्यू सिर्फ क्या रखेंगे, ऊपर का ऊपर का। क्योंकि इस पर्टिकुलर कोई कैंडल में जो हमारे 28 जनवरी की कैंडल में क्या हुआ था, यहाँ पे स्टॉक्स में काफी बाइंग हुआ था। तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ से एक अपवर्ड मूव दिखा सकता है, जो कि यहाँ से दिखाना शुरू कर चुका है। आप 28 जनवरी का मेरे वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं क्लियर कर बोल रहा हूँ कि वहाँ पे स्टॉक में कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुका था। तो उसी बेसिस पे मुझे ये एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, जब भी मार्केट में इस तरीके का बाइंग हो जाए ना, तो फिर रिवर्सल का बिल्कुल ही मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि मार्केट अपने लोज को ऊपर को शिफ्ट करते जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा कल का जो ट्रेड होने वाला है वो मैं प्रयास करूंगा कॉल साइड का ट्रेड लेने का। ठीक है, मार्केट मुझे इस पर्टिकुलर जोन में कहीं पे भी मिलता है, इस जोन में कहीं पे भी मिलता है, मैं बाय करने का प्रयास करूंगा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस पर्टिकुलर हाई को कट कर दे। ठीक है, यहीं पे कहीं पे भी मिलता है, मुझे प्रॉपर रिस्क रिवार्ड लगा करके कॉल साइड का जो भी ट्रेड लूंगा ना, वहाँ पे मैं 1:3 के लिए लूंगा। पुट साइड का अगर मुझे कोई ट्रेड मिलता है तो मैं उसको 1:2 पे प्लस, मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा उस ट्रेड को लेकर के। ठीक है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखिएगा, 30 मिनट टाइम फ्रेम या 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिखेगा कि मार्केट में अब जहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर जगह पे,
ठीक है, जिसको मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी ये ब्रेक कर सकता है। तो अगर छोटा सा रिट्रेसमेंट करने के बाद में अगर आपको यहाँ पे मिलता है, इस पर्टिकुलर जोन पे कहीं पे मिलता है, तो देयर इज हायर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट फिर से एक स्विंग हाई का फॉर्मेशन करे। ठीक है, किस तरह से हो रहा है, यहाँ से ऐसे फॉल हुआ, फिर ये डिप आया, फिर यहाँ से ऊपर की ओर निकला, फिर यहाँ से डिप, फिर यहाँ से ऊपर की ओर। यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा डिप आ जाए। ठीक है, तो डिप आएगा, एम पैटर्न पे ही हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस जोन भी है, तो यहाँ पे एम पैटर्न में अगर थोड़ा सा भी बनेगा, बट वही बात है कि बड़ा टारगेट के लिए मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। जितना कॉन्फिडेंट मुझे कॉल साइड में बनेगा, मतलब जितना कॉन्फिडेंट मैं ऊपर के लिए रहूंगा, उतना कॉन्फिडेंट मैं डाउन साइड के लिए नहीं रहूंगा। ये मैं कल इसी स्ट्रेटेजी पे कल ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो हम लोग का, मैं कंसाइज कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या कहा। मेरा पहला केस क्या होगा कि अगर मार्केट मुझे इस पर्टिकुलर जोन में कहीं पे मिलता है तो मैं बाई करने का सोचूंगा। अगर मार्केट, चूंकि ये सेलिंग जोन बन रहा है, ठीक है, ये सेलिंग जोन बन रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे मुझे इन पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है तो मैं इसको सेल करने का प्रयास करूंगा। अगर मार्केट यहाँ से हायर लोज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, तो मैं ब्रेकआउट का भी एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ कल, क्योंकि यहाँ पे फिर एक अच्छा खासा गैप है। ठीक है, तो कल बड़ा बड़ा कैंडल भी बनने को मिल सकता है, उस बात को इग्नोर नहीं कर सकता। तो चांसेस रखेंगे कल हम लोग, दोनों साइड का व्यू रखेंगे। अगर यहाँ पे आने के बाद में मार्केट मुझे इन पैटर्न बनता हुआ या लोअर हाइज का फॉर्मेशन करता हुआ दिख जाता है तो मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड लूंगा। अगर मार्केट मुझे इस पर्टिकुलर जोन में कहीं भी मिल जाता है, इस जोन में कहीं पे मिलता है, और उसके बाद एक हायर लोस का फॉर्मेशन करता हुआ ऊपर की ओर निकलने का प्रयास करता है, तो मैं इसको कॉल साइड का ट्रेड लूंगा। ठीक है, ऊपर जाने का ट्रेड लूंगा। बाकी देखते हैं। चलो, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। चलो, धन्यवाद।